नमस्कार दोस्तों, बीपीए न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार बहुत, डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, जैसे कि पिछले लगभग 3-3.5 महीने से हम पूरे हरियाणा की खबरों से आपको अवगत कराते रहते हैं। प्रत्येक गाँव में जाकर के, शहरों में जाकर के, चाहे वो निगम परिषद हो, निकाय हो, जिला पार्षद हो, सरपंच हो या ब्लॉक समिति मेंबर्स हो, तो उनके द्वारा कितना गाँव में विकास हुआ है, मूलभूत सुविधाओं पर कितना काम हुआ है, प्रजा को कितना आपने सुविधाएं प्रदान की है, सरकार से और प्रशासन से कैसा सहयोग मिला है। तो आज हम पहुंचे हैं चौधरी आफ्ताब अहमद की रेजिडेंस पे, जो प्रेजेंट विधायक है कांग्रेस पार्टी से। और आज साथियों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। लगभग 2 महीने से के ऊपर हो गए हैं, किसानों का आंदोलन चल रहा है और कांग्रेस पार्टी और अन्य दल किसान आंदोलन के समर्थन में है, जबकि बीजेपी हठ धर्मिता पे उतरी हुई है। तो आज चौधरी आफ्ताब अहमद जी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, वो चंडीगढ़ पहुंचे हुई हैं, क्योंकि सभी जितने भी अपने विधायक गण हैं, जितने भी परिषद हैं, वो सारे वहां पर आंदोलन में पहुंचे हुए हैं किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए। यहाँ पर प्रेजेंट है भाई मेहताब जी। तो आज हम मेहताब जी से जानना चाहेंगे कि आप किसानों के बारे में क्या कहना चाहिए। मेहताब जी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मेहताब जी, मैं आपको नववर्ष की शुभकामनाएं दूंगा पूरे परिवार और पूरे मेवात क्षेत्र के। बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। और सर, बीपीए न्यूज चैनल पे आप प्रथम बार जुड़ रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपका स्वागत करता हूं। सर, मैं जानना चाहता हूं, जो ये किसानों का आंदोलन चल रहा है मेहताब भाई, लगभग 2 महीने हो गए इसको, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार की हठ धर्मिता है या क्या है? जिस दिन से ऑर्डिनेंस के जरिए भारत सरकार इन 3 काले कानूनों को लाई, उसी दिन से इनका विरोध हो रहा है जी। किसान संगठन पूरे भारत में इसका विरोध कर रहे हैं। हमारी पार्टी कांग्रेस ने भी उन्हें समर्थन दे रखा है जी। और भी पार्टी, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, ज्यादातर ने इन्हें समर्थन दे रखा है जी। लेकिन बीजेपी सरकार, मोदी सरकार अपनी हठधर्मिता पे है। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि 3 काले कानून वापस करे जाएं। इस बात को तो कहने को तैयार है जी कि हम इसमें क्लॉज बाय क्लॉज अमेंडमेंट करने को तैयार है। जब तुम क्लॉज बाय क्लॉज अमेंडमेंट करने को तैयार हो तो उसे रिपील कर दो, तीनों काले कानूनों को रद्द कर दो। जब किसान ही उसका विरोध कर रहे हैं जिसके लिए तुम लेकर आए हो जी, तो उसका क्या महत्व रह जाता है उस कानून का जिसका इतना विरोध हो रहा है जी। और जहां 70 से ऊपर जाने जा चुकी हो, उनमें 4 आदमी तो खुद अपनी जान दे चुके हो जी। उसके बावजूद भी इनका अपनी जिद पे उतारू है जी। इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। जो इसे घटिया मानसिकता कोई दर्शा नहीं सकता जो आज के दिन है। ये इंडोनेशिया का प्लेन के बारे में आज तक कोई सहानुभूति की बात इनके लफ्जों पे नहीं है। ये सबसे बड़ी इनकी मानसिकता इसी से दर्ज, देश का दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। तो देखिए, भाई ने, मेहताब जी ने बताया कि एक सुशांत राजपूत यदि कोई मर जाता है तो उस पर 3 महीने तक, 4 महीने तक बवाल मचता है, उस पर सारी सरकारें इकट्ठी हो जाती है। और जब एक भारत का किसान, अन्नदाता, जिसको लाल बहादुर शास्त्री जी ने, प्रथम प्रधानमंत्री ने क्या कहा, भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, जय जवान जय किसान। यदि बॉर्डर पर कोई हमारी सेवा कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, तो किसान का बेटा कर रहा है। आर्मी के अंदर लगभग 90% किसान का बेटा है। अन्न उगा करके पूरे देश का भरण पोषण करता है तो किसान करता है। दूध यदि किसी को सप्लाई करता है तो किसान करता है। गन्ना कोई सप्लाई करता है तो किसान करता है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, रवीश कुमार जी की मैं सुबह, भाई रवीश को मैं नववर्ष की शुभकामना देता हूं और रवीश भाई को प्रणाम करता हूं। रवीश भाई की मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वो बता रहे थे कि लगभग 121 तो भाई मेहताब जी ने बताया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल जितने हैं वो सब किसानों के समर्थन में हैं। तो सर, इसमें 26 जनवरी के लिए आप बताइए, 26 जनवरी के लिए किसान कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टर लेकर के परेड ग्राउंड में घुसेंगे और उसका सारा मीडिया चैनलों से और खबरों से जैसे हमें पता चला, 17 तारीख की इन्होंने
जो किसान संयुक्त मोर्चा उन्होंने अपनी मीटिंग रख रखी है, उसमें वो रूट वगैरह तय कर रहे हैं जी। और हम भी मेवात से और सारी जगह से उसके लिए मोबिलाइज कर रहे हैं लोगों को कि उसमें ज्यादा से ज्यादा अपनी पार्टिसिपेशन करें। तो देखिए भाई मेहताब ने बताया कि 17 तारीख को एक संयुक्त मोर्चा की किसानों की बैठक होगी, उसमें वो डिसीजन लिया जाएगा किस प्रकार से हमने अपने रूट तय करने हैं और किस किस साइड से हम चलेंगे। और मेवात से भी किसानों के दिल में दर्द है। मेवात का भी एक बुजुर्ग से बुजुर्ग किसान, युवा से युवा किसान मरने मिटने को तैयार है जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। और मैं जिस मेवात में बैठा हुआ हूं, यहां से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पे शाहपुर नंगली गांव है। मैं बता देना चाहता हूं 1857 की क्रांति में 52 वीरों को यहां फांसी दी गई थी, जिसमें 50 साथी मोमडन समाज के थे और 2 साथी हिंदू समाज के थे। और अंग्रेजों ने जब उनको फांसी दी तो मेवात का दर्द मिटाने के लिए, सहानुभूति दिखाने के लिए यहां ब्रेन मेव हाई स्कूल की स्थापना की, जो आज यासीन मेव डिग्री कॉलेज के नाम से दबा हुआ है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीपीए न्यूज। बीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए मेहता भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।